लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक अंज ग्लोबल शो। रामविलास पासवान अमर रहे। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद। श्री चिराग पासवान। साथियों, सबसे पहले इस सम्मानित मंच पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य के साथ आया हूं, एक खास मकसद के साथ आप लोगों के बीच आज यहां पर ये संवाद साधने आया हूं। आप सब जानते हैं कि ये साल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। इस साल बिहार के चुनाव होंगे। इस साल लोकसभा के चुनाव के साथ साथ संभवतः बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। ये चुनाव आने वाले 5 साल के बिहार का भविष्य तय करने वाले हैं और इसीलिए ये एक साल, ये वर्ष इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ना जाने एक एक करके हम लोगों ने कितने ऐसे 5 साल गवा दिए। परिणाम आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। आज जहां एक तरफ देश में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रदेश है जो आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, जहां आज भी मूलभूत जरूरतें हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज भी सड़क, बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। जहां एक तरफ दूसरे प्रदेशों में हम लोग विकास की नई नई गाथाएं लिख रहे हैं, जहां मल्टीप्लेक्सेस की बात होती है, जहां एजुकेशनल हब की बात होती है, जहां बड़े बड़े एम्स, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, तो वहीं हमारे प्रदेश में हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आए, कैसे हमारे घर के सामने नली बने, गली बने। ये आज भी हमारी बड़ी समस्या है। भाई, कब तक ये सवाल हम सबको पूछने की जरूरत है। कब तक बिहार पिछड़ा प्रदेश रहेगा? कब तक बिहारियों को हीन भावना के साथ देखा जाएगा? आज आप चले जाइए भारत के किसी भी कोने में, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर आपको बिहारी नहीं मिले। भाई, क्यों जाता है बिहारी अपने प्रदेश को छोड़कर और दूसरे प्रदेशों में जाकर वो अपमानित होता है, उसे अपमानित किया जाता है, लाठी चलाई जाती है और तो और इस बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, बताते नहीं है वहां पे कि वो बिहार से हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं ये बताने से कि अगर हम बता देंगे कि हम बिहारी हैं तो हमको यहां पर बेइज्जत किया जाएगा। क्यों भैया? जो शब्द हमारी पहचान है, जो हमारा गुरूर, हमारा घमंड, हमारा स्वाभिमान होना चाहिए था, आज जो शब्द को
अगर गाली बना दिया गया, बिहारी शब्द को अगर उसकी पहचान उससे छीन ली गई, तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये जवाबदेही तय करने का समय, चिन्हित करने का समय है भैया कि किन लोगों की वजह से बिहार और बिहारी अपमानित होते हैं। भाई बिहारियों के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। आज चले जाइए देश क्या दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बिहारी आपको मिलेंगे। मेरे मीडिया के साथी यहां पर मौजूद है, मीडिया चैनल्स में चले जाइए, बड़े बड़े जितने मीडिया हाउसेज हैं उसके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी बिहारी होंगे। अस्पतालों में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स वहां पे बिहारी होंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो हमारा बिहार इतना पीछे कैसे रह गया, ये सवाल हम लोग को पूछने की जरूरत है। भाई मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आया क्या कोई? दिल्ली से कोई आया बिहार रोजगार के लिए? तो भाई क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? क्यों हमारे प्रदेश में हमें वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती? भाई हम लोग मेहनत करने से घबराते नहीं है, पर यहाँ की व्यवस्था हम लोगों की इच्छा शक्ति तोड़ देती है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। भैया जब हम लोग गया में मौजूद हैं, गौतम बुद्ध की धरती, उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, सब त्याग दिया। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिख सके, उनका मार्गदर्शन हो सके, ज्ञान के मार्ग पर उनको आगे लेकर जाया जा सके। ये इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये इच्छा शक्ति अगर आज की सरकारों में होती तो हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा नहीं कहलाता। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे। भाई कौन लोग हैं सत्ता में? ये वही लोग हैं जो पिछले 32-33 साल से बिहार सरकार का हिस्सा है। जितने घटक दल हैं, यही लोग पिछले 32-33 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज है और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे। भाई अगर बिहार पिछड़ा तो इसके जिम्मेदार अगर ये महागठबंधन दल के नेता और इनके घटक दल नहीं है तो और कौन है? आज भैया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से इतना बैर क्यों है भैया? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान हक अधिकार की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है। आज तमाम शक्तियां एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त कर देना चाहती है। क्यों? क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का? ना कोई कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा, ना कोई आय से ज्यादा संपत्ति है हमारे पास, फिर भी चिराग पासवान को समाप्त करो। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान का कसूर इतना है कि वो युवाओं की बात करता है। कसूर इतना है कि बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, मजदूरों के हक की बात करता है। इसीलिए तोड़ दो चिराग पासवान को। कैसे तोड़ेंगे भैया? जब कुछ मिला नहीं तो इनको लगा कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इनको लगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। इनको लगा कि इसको इसके घर से इसका सामान, इसकी मां, इसकी बूढ़ी नानी के साथ इसको सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग
सोचते हैं कि चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। दशरथ माझी की धरती के लोग हैं भैया, पत्थर पहाड़ को तोड़ने की क्षमता हम लोग तोड़ने की बात करेंगे भाई। हम लोग सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो है विकसित बिहार का निर्माण, बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ। और ये लोग हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं। सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की, पर जो प्रदेश का मुखिया ही हम लोग को जाति में बांटने का काम करे, हम लोग को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे। सोचिए, परिवार का मुखिया पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलता, वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग को जाति में, धर्म में सिर्फ बांटने की राजनीति करने का ये लोग काम करते हैं। कभी दलित को महादलित करो, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा करो, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ बांटने की राजनीति। जबकि हकीकत है कि पहले हम सब बिहारी हैं और बिहार में 13 करोड़ बिहारियों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, तब हम लोग इससे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करते हैं, तो हर उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना होगा, हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे काम करना चाहता है, और इसीलिए आज आप लोग के बीच आया। जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना, जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना, अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकते, उद्योग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बिहार के भूगोल में दोष है। याद है ना, बोले थे ना मुख्यमंत्री कि बिहार के भूगोल में दोष है, इसीलिए यहाँ पे उद्योग नहीं खुल सकते। मुख्यमंत्री जी, दोष बिहार के भूगोल में नहीं, आपकी नीयत में है। आप चाहते ही नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, आप चाहते ही नहीं कि बिहार के युवा को अपने प्रदेश में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार मिले। क्योंकि अगर बिहार का युवा पढ़ लिख गया, जैसे चिराग पासवान आपसे सवाल पूछता है, और इस बात से डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस बात से घबराते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि कभी हम लोग आगे बढ़े। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा प्रदेश है। आज भी बिहार से पलायन होता है, आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। जरूरी है बिहार को विकसित बनाना, जरूरी है जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी ने शुरू किया था, उस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है। क्यों बिहार में आईटी सेक्टर नहीं आ सकता? क्यों बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते? क्यों बिहार के बंद पड़े उद्योग चालू नहीं हो सकते? ये तमाम चीजें हो सकती हैं, पर जरूरत है सिर्फ इस सोच की। इसीलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आया
चिराग पासवान पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा हूं। पर चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पहुंचाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, ये वादा आप लोगों से करता हूं, आप एक कदम चले, मैं 100 कदम आप लोगों के साथ चलने के लिए। जब तक अपने प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना लूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये संकल्प आज आप लोगों के सामने करके जाता हूं। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं और ये वादा आप लोगों से करता हूं। दिखाइए, शिक्षक संघर्ष मोर्चा। बताइए, ये हालात है हमारे प्रदेश के, कि हमारे प्रदेश के, खोलिए उसको भैया, पूरा खोलिए। ये देखिए, ये हालात है हमारे प्रदेश के, जहां शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ता है। हम लोग के संस्कारों में हम लोगों ने शिक्षकों को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया और उस प्रदेश में हमारे शिक्षकों पर बिहार सरकार लाठी चलाने का काम करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। साथियों, ये विश्वास अपने तमाम शिक्षकों को भी दिलाना चाहता हूं। आप लोगों के लिए संघर्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी कर रही है। सिर्फ ये बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा नहीं है, आप लोगों के हर संघर्ष का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और ये वादा इस मंच से करके जाता हूं, इस सरकार से तो प्रयासरत हम रहेंगे ही अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर, पर जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये वादा करके जाता हूं कि आप लोगों की हर मांग को पूरा किया जाएगा। साथियों, बस ये वादा करता हूं, चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। ये वादा करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग हर परमंडल में, हम लोग हर जिले में ये सभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पटना के गांधी मैदान में 28 नवंबर को, जिस दिन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी, स्थापना दिवस 28 नवंबर को पार्टी का होता है। इस 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। उसके लिए भी आप सबको और आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे गांव को अपनी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देकर जाता हूं कि 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सह परिवार पूरे गांव के साथ आप लोग पहुंचने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पर मौजूद चितरंजन सिंह जी का हृदय से आभार, प्रमोद सिंह जी का, ऋतुराज कुमार जी का, मौजूद यहाँ पर महेश पासवान जी का, हरे राम पासवान जी का, यहाँ पर मौजूद तमाम हमारे प्रमुख साथियों का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए और आप सबका मुझे इस प्यार और सम्मान और आशीर्वाद। जय हिंद, जय जय।